कोशिश न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। और लगातार बिहार का जनादेश क्या है, इससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर यही है अब तक की कि एनडीए प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ता दिख रहा है, जबकि महागठबंधन तमाम कोशिशों के बावजूद पिछले प्रदर्शन से भी पिछड़ता नजर आ रहा है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, महुआ सीट पर पहले नंबर पर लोजपा रामविलास के प्रत्याशी हैं तेज प्रताप यादव के लिए मुश्किलें खड़ी दिख रही है। दूसरे नंबर पर आरजेडी के मुकेश रोशन हैं और एआईएमआईएम के अमित कुमार तीसरे नंबर पर हैं। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी ऋषभ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, महुआ सीट पर अप्रत्याशित उलट फेर कहें या फिर लोगों ने पहले ही मन बना लिया था, जो रुझान बता रहे हैं? जी बता दें कि कम से कम तेज प्रताप यादव को महुआ से उम्मीद थी। तेज प्रताप ने कहा था कि हमने यहाँ मेडिकल कॉलेज किया है, लेकिन परिणाम ऐसा होता नहीं दिख रहा है। तेज प्रताप चौथे नंबर पर लगातार चल रहे हैं। वही लोजपा आगे संजय सिंह जो है लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, तो आरजेडी के मुकेश रोशन दूसरे नंबर पर है। वही महनार की बात करें तो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष चलिए, तो बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, तेज प्रताप यादव के लिए परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं। अब तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें तेज प्रताप यादव बुरी तरह से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल चौथे नंबर पर हैं तेज प्रताप यादव, पहले नंबर पर लोजपा रामविलास के संजय हैं। सहयोगी ऋषभ अपडेट दे रहे थे। जी ऋषभ, अपनी बात पूरी कीजिए। चलिए, संपर्क बार बार टूट जा रहा है, हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। जेडीयू कार्यालय का हम रुख कर लेते हैं और वहां इस परिणाम को लेकर उत्साह का माहौल है। भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी है। आपको याद दिला दें कि कल अचानक से नीतीश कुमार भी जेडीयू दफ्तर पहुंच गए थे। अब संभावना है कि नीतीश कुमार एक बार फिर आज जेडीयू दफ्तर पहुंचेंगे चुनावी नतीजे स्पष्ट होने के बाद। नीरज, देखा बिल्कुल निश्चित तौर पे जदयू कार्यालय की तस्वीर दिखा रहे हैं। करता है वो काफी जोश में है। यहाँ पे बम पटाखे भी फूट रहे हैं। कितनी खुशी है आप लोगों दीपक, देखिए कि जदयू कार्यालय में जो खुशी है वो चरम पे है, क्योंकि यहाँ पे बम पटाखे भी फूट रहे हैं, शंखवाद भी हो रहा है, घंटे भी बज रहे हैं और लोग जो हैं ये देख सकते हैं कि जो तस्वीर है वो अपने आप में बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है कि फिर नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। बहुत खुशी हो रही है। देखिए दीपक, ये घंटे भी बजा रहे हैं और शंख की ध्वनि भी सुनाई देगी जदयू कार्यालय में। ये एक देखिए दीपक, यहाँ पे जो भीड़ है वो भीड़ बढ़ते जा रही है। जो कार्यकर्ता हैं वो जोश में है। एक तरफ तस्वीर लेकर के नीतीश कुमार की, देखिए प्रधानमंत्री की तस्वीर लेकर के यहाँ पे कार्यकर्ता तो है, और जो तस्वीर है अपने आप में बयान कर रहा है कि कार्यकर्ताओं में खुशी है विकास पे, और नीतीश कुमार पर भरोसा करके बिहार के मतदाताओं ने वोट किया है और उसी का नतीजा है कि बड़े पार्टी और बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार अभी रुझान से नजर आ रहे हैं। जी नीरज, नरेंद्र नीतीश की जोड़ी ने कमाल कर दिया है। कार्यकर्ताओं को क्या लगता है, ये जोड़ी शानदार उपलब्धि हासिल करती नजर आ रही है? देखिए निश्चित तौर पे नीतीश और नरेंद्र मोदी दोनों की तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तीनों लोग की तस्वीर लगी हुई है। देखिए एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है, और ये जोड़ी है जो कमाल कर रही है। आप एक तरफ नीतीश कुमार और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, ये जोड़ी कमाल कर गई। कमाल का जोड़ी है सर, और विकास का जीत हुआ है सर। हम लोग यही चाहते हैं कि नीतीश बाबू का सरकार हो और ऐसे ही हमारा स्टेट चलता रहे। नीतीश और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है वो कमाल की है। तो यहाँ पे देखिए कि घंटा भी बज रहा है, घंटे भी बज रहा है। बहुत 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 अच्छा जोड़ी कामयाब रही, और जितना मेहनत किए थे उससे ज्यादा फल मिला है और आगे भी मिलेगा। विश्वास जी जी जी, बहुत जाएगा, बहुत जाएगा।
देखिए दीपक, संघ की जो ध्वनि है वो सुनाई दे रही है, और संघ की ध्वनि जो है ना, ये कहा जाता है कि इस वक्त की संघ की ध्वनि जहाँ जहाँ तक जाएगी वहाँ से दुख दरिद्र खत्म हो जाएगा। तो जदयू कार्यालय में जो कार्यकर्ता है वो संघ की ध्वनि बजा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, घंटा भी बजा रहे हैं। जी बिल्कुल, घंटा बज रहा है, शंख बज रहा है और लोगों में जबरदस्त उत्साह है, साफ तौर पर ये पता चल रहा है। और इस उत्साह का कारण है नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी, चुनाव प्रचार अभियान। और नीरज, नीतीश कुमार को जिस तरह से थका हुआ बीमार मुख्यमंत्री बोलकर प्रचारित किया जा रहा था उनके विरोधियों द्वारा, नीतीश कुमार ने दनादन प्रचार किया है, कई सभाएं की है और उसका परिणाम है कि ये नीतीश कुमार पर भी लोगों ने भरोसा जताया, उनके खिलाफ सारे दुष्प्रचार धराशायी हो गए। देखिए दीपक, सही कहा आपने, नीतीश कुमार को थका बताया जा रहा था, बीमार बताया जा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार महिलाओं पर विशेष विश्वास करते हैं। नीतीश कुमार महिलाओं के कहे पर बिहार में शराबबंदी कानून भी लागू किए थे। इस बार जो थका बताया गया, लेकिन वो चुनाव प्रचार एक दिन में 6 सभा किए। कैसा अब महागठबंधन और एनडीए के बीच जो ये चुनाव हुआ, अभी आप लोग बड़े भाई की भूमिका में भी नजर आ गए, तो क्या कहेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनके जीत की बधाई देती हूँ हम लोग। और माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी जो आप बोले हैं कि शराब बंद करके महिलाओं के लिए पार्टी, उन्होंने शराब बंद करके बहुत अच्छा काम किया। बहुत महिला को जिंदगी गुजर रहा था, घर गुजर रहा था, बाल बच्चा पढ़ नहीं पा रहा था, इसको घर बसाने का उन्होंने काम किया था, बल्कि शराब बंद करके। दीपक, एक और कार्यकर्ता है, इनसे भी बात करते हैं। नीतीश कुमार को थका बताया जा रहा था, बीमार बताया जा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार तो बड़ी भूमिका में निकल गए। देखिए, यह नीतीश कुमार की जो कार्यशैली रही है, इसका परिणाम है। अब बिहार के समस्त जनता को हम हाथ जोड़कर धन्यवाद देंगे, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के कार्यों को आगे निर्वत आगे बढ़ता रहे और बिहार तरक्की के राह पे आगे चलता रहे, इसके लिए उन्होंने मतदान किया। और खासकर माता बहनों ने जो नीतीश कुमार पर जो विश्वास किया और जो अपना प्रचंड बहुमत दिया है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को जो बीमार बताते थे, जो थके हुए बताते थे, उनके लिए कैसा जवाब है? देखिए, वो खुद थके हुए थे, उन्हें मालूम था कि हम अगर इस तरह की बातें रखेंगे तो कहीं मेरा जो है कुछ काम बन जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने चुनाव अभियान में जो अपनी ऊर्जा दिखाई है, उससे कहीं नहीं लगता है कि नीतीश कुमार थके हुए हैं। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जरूरी थे और इसलिए बिहार की जनता ने उन्हें अपना मतदान देकर प्रचंड बहुमत दिया है। इसलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद और बिहार की जनता को धन्यवाद। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बहुमत को एनडीए गठबंधन के लिए प्रचंड बहुमत कहा जा सकता है। नीरज, आप हमारे साथ जुड़े रहे, हम जरा बीजेपी कार्यालय का भी रुख कर लेते हैं। सहयोगी राजीव रंजन वहां जुड़े हुए हैं। राजीव, नरेंद्र और नीतीश के पोस्टर लगने शुरू हुए थे पहले जेडीयू दफ्तर में, वहां क्या नजारा है? हमारे सहयोगी नीरज ने दर्शकों को दिखाया और अगला पोस्टर बीजेपी दफ्तर में लगा। साफ तौर पर इस जोड़ी ने कमाल कर दिया है। राजीव, रोकेंगे आपको, हम फिर लौटेंगे आपके पास। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, जरा हम जेडीयू दफ्तर का थोड़ा सा और नजारा देखते हैं। नीरज के पास चलते हैं। नीरज, बीजेपी दफ्तर हम लौटेंगे, लेकिन पहले आपसे थोड़ा और बातचीत कर लेते हैं। जी, वहां भीड़ बढ़ने लगी है जेडीयू दफ्तर में, ये देखिए पार्टी के नेता पहुंचने लगे हैं। में जो है, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सभी पहुंचने लगे हैं और इन लोगों से हम बात भी लगातार कर रहे हैं। लोगों का साथ और यही कहना है कि जदयू एक बड़ी भूमिका में है, और बड़ी भूमिका में इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में विकास करने का काम किया है, और नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। इसी के लिए जनता इस बार फिर नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है। सर, नीतीश कुमार एक बड़े भाई की भूमिका में फिर से नजर आए। नीतीश और मोदी की जोड़ी कामयाब रही। जी हाँ, नीतीश कुमार जो है बेसिकली क्या है कि राजनीति में उनका कोई जोड़ है नहीं। अभी हिंदुस्तान में सबसे बड़ा राजनीतिक अगर कोई है तो नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार ने बिहार को कहां से कहां पहुंचाया है ये बिहार की सारी जनता जानती है।
और इसलिए उनको हर दम वोट मिलता ही रहेगा, वो जीते ही रहेंगे। जब तक चलिए, ये स्वाभाविक बात है और बीजेपी भी नीतीश कुमार की अहमियत को समझती है, इसलिए नीतीश कुमार को कहीं से भी नजरअंदाज करने का कोई विचार बीजेपी खेमे ने नहीं किया और ऐसा कोई संकेत या संदेश जनता तक न पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखा गया। चलिए, बीजेपी दफ्तर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए, माफ कीजिएगा। राजीव, नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी ने कमाल कर दिया, फिर से बड़े बड़े पोस्टर लगने लगे हैं। देखिए, भाजपा कार्यालय का दृश्य दिखाते हैं। यहाँ जीत का रथ आ गया है। नरेंद्र मोदी रथ यहाँ पहुंच गया है। ये जीत का रथ है और ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि जीत की बधाई और जीत को लेकर के कितना भाजपा के लोग उत्साहित हैं, यह देखने में आ रहा है। और यह अपने आप में कहता है कि किस तरह से जीत की ओर अग्रसर एनडीए हो रहा है और यह एनडीए की जीत का एक द्योतक है। दीपक, बिल्कुल, साफ तौर पर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने जो धुआंधार प्रचार अभियान चलाया, विरोधियों के सारे दुष्प्रचार